आप सबों को मेरा मसीह में जय मसीह की। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो सकती हूँ एक नए संदेश के साथ। और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मुझे जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं और इस परमेश्वर के वचन को दूसरों तक साझा भी कर रहे हैं। आपका धन्यवाद हो और अपने फ्रेंड्स को बोलिए इसको देखें और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि अगले मैसेजेस जो है मेरे उन तक पहुंचते जाएंगे। और आज का जो हमारा वचन है वो हमने लिया है उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय और 22वां अध्याय में हम 1 से 15 तक देखेंगे। तो our message today is taken from Genesis chapter 22 verses 1 to 18, and therefore I want you to watch this series, this message of mine that God helps me to prepare, and I'm sure you also will be blessed by this message. Let's pray. Our Father in heaven, once again, we are so blessed that you have given us the message so that I can present to the people who want to listen to your message. I want to pray for the people as they listen to this message. May they be able to come closer to thee, having faith on thee. I am a sinner and I want to ask forgiveness of my sin. Help me with this message, God. Fill me with your Holy Spirit. So each word that I speak is coming from your throne of mercy. This is my prayer. Amen. So जैसे कि मैंने बोला मेरा मैसेज जो है उत्पत्ति की पुस्तक से है और बड़ा अच्छा मैसेज है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है किस तरीके की जो है हमसे वर्शिप, हम किस तरीके की वर्शिप परमेश्वर के सामने करें या किस तरीके के हम आराधना परमेश्वर के सामने करें। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो आज का वचन है फेथ एंड ओबीडियंस, यहाँ पे देखा जाए तो विश्वास और उसकी परमेश्वर के वचन का पालन करना। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे सामने कि अब्राहम को जब वो उर में था तो वहां पे उसको परमेश्वर ने उसको वहां से निकाला और फिर वो वहां से जब निकल कर आता है तो एक तरह से बड़ा वफादार, विश्वासी और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला इंसान देखा हमने। और जब ये बाहर आता है हम देखते हैं कि इसकी जो परमेश्वर की महिमा और स्तुति ये सदा करता था। अगर हम देखें वर्शिप जो कि आराधना जिसे हम कहते हैं कि जब आदम और हवा जब आप बाग एदन में थे, so God used to come and visit them and they used to feel very happy in the presence of God, and then they knew how to honor God. When they disobeyed God and they were leaving the Garden of Eden because of their sin, God had to make them go out of the Garden of Eden. They had the two sons and they were also given the chance to worship God. उनको भी उनके बेटों को जब उन्हें वहां से निकाला गया, आदम और हवा को, जहाँ पे कि परमेश्वर आके उनसे रोज उनके साथ बातचीत करता था क्योंकि उस टाइम में उनमें कोई गलती नहीं थी, वो एक सिद्ध तरह के लोग थे और परमेश्वर उनसे बात करता था, वो परमेश्वर की जो है वो महिमा करते थे। लेकिन जब उनने आज्ञा का उल्लंघन किया, शैतान ने उनको भड़काया, तो उन्हें बाग एदन से बाहर आना पड़ा। और वहां पे उनके दो बेटे होते हैं जिनको कि परमेश्वर ने बोला कि उनको जो है उनकी सैक्रिफाइस करनी है और कुर्बानी करनी है, परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करनी है कुर्बानी के द्वारा। और हम देखते हैं कि हाबिल की कुर्बानी परमेश्वर ने ग्रहण की और केन की उसने ग्रहण नहीं की क्योंकि उस कुर्बानी में कुर्बानी कुछ नहीं हुई थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्शिप, ओबीडियंस, फेथ, ये सारी चीजें
कितना हमारे जीवन में इसका मतलब है. What is the meaning of true worship? We go to the church and we sit there. We see when Adam's two sons, Cain and Abel, were given to worship God through the sacrifice of a lamb, which represents God, Jesus Christ. Abel's offering was accepted and Cain's was not accepted. And then we see that offering that Cain brought, it was not a true worship. जो केन जो कुर्बानी के लिए फल सब्जियां लाया था अपने गार्डन से, वो रियल जो है वर्शिप नहीं उसको कहा जा सकता. जो कुर्बानी हाबिल लेकर आया था वो सच्चे मायने से वो कुर्बानी थी. यहाँ पे हम देखते हैं कि हाबिल ने जो कुर्बानी की, केन एबल offered a lamb that represents Jesus Christ. But Cain did not do, and therefore his offering was not accepted. हमारे मन में जो है वो सच्ची आस्था, सच्ची वर्शिप, सच्ची आराधना वो किस टाइप की होनी चाहिए. We sit in the church, we say, oh, we have to go to church and we go. हम चर्च में जाके बैठ जाते हैं. हम जाके वहां पे सब कुछ करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं. दो तरह के लोग हैं जो कि सच्ची आराधना करते हैं. वो दिखावे की आराधना नहीं करते. एक तरह के लोग हैं जो दिखावे की आराधना करते हैं, दूसरे तरह के लोग हैं जो दिखावे की आराधना नहीं करते. Two people are there. One is a genuine kind of a worship people are doing because they are in close connection with God. They are in close touch with God. There's another group of people, they just go to show off. Okay, they are doing everything for God, but in their heart, they really are not interested in worshiping God. In fact, they have their own way of worshiping God, but they proclaim to be true worshippers of God. वो कोशिश करते हैं कि हम सच्चे मसीही हैं, लेकिन उनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं है जिससे उन्हें बताया जाए ये सच्ची भावना इनकी है. हम देखते हैं कि अब्राहम को जो है परमेश्वर ने उसको विश्वासियों का पिता बोला. जब अब्राहम को विश्वासियों का पिता बोला, क्यों बोला उसे? Why God told him he is the father of faith? Why his name is mentioned in the book of Hebrews, chapter 11? Now here in Genesis 22, verses 1 and 2 says, sometime later God tested Abraham's faith. Abraham, God called. Yes, he replied, here I am. Take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah. Go and sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains which I will show you. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब्राहम के पास एक ही उसका बेटा था जो सारा से पैदा हुआ और परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी. हम देखते हैं कि we are given order to do. We are asked to do certain things God asked us to do. And therefore, when we don't follow, that is not the true kind of worship. इन बातों के बाद परमेश्वर ने इब्राहिम के विश्वास की परीक्षा लेना तय किया. God has a right to test us how true or genuine worship we are doing. परमेश्वर ने उससे कहा इब्राहिम, and इब्राहिम ने कहा हाँ. God called him and said, Abraham, and he said yes. परमेश्वर ने कहा अपना पुत्र लो, अपना इकलौता पुत्र इसाक जिससे तुम प्रेम करते हो, मोरिया पर जाओ. तुम उस पहाड़ पे जाना जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा. वहां तुम अपने पुत्र को मारोगे और उसको होम बलि के रूप में अर्पण करोगे. यहाँ पे हम देख रहे हैं रोम अर्पण करना. जब हम देखते हैं कि ये जो है इतना बड़ी, मैं सोचती हूँ कि आप अगर सोचें, I think if God tells us to sacrifice our son, that's the biggest thing God is asking us to do, and we don't want to part with the children. But here, Abraham, he said yes, and God said, you only have your one son.
go to the mountain of Moriah. I will show you which peak you have to go, and there you will sacrifice it. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब्राहम के जो था, कोई उसके चेहरे पे कोई असर नहीं हुआ, उसने कोई ऐसा ताज्जुब सा नहीं देखा। वो आश्चर्यचकित तो हुआ, लेकिन उसने दिखाया नहीं। उसे मालूम था परमेश्वर अगर मुझे कुछ आज्ञा दे रहा है, मेरा काम है उसको पालन करना। He knew if God is testing me, he is telling me to do something, God has great plan for me, so I will do what God wants me to do. It's very difficult for us to do that, but here Abraham was a different kind of a person. There is submission in the worship. जब हम यहाँ पे इब्राहिम का नेचर देखेंगे, रात को उसे बोला गया, वो सुबह उठता है। He says, so Abraham rose early in the morning, saddled his horse and took 2 of his young men with him and his son Isaac, and he cut the wood for the burnt offering, arose and went to the place of which God had told him. How fast Abraham is doing. He's not delaying. He could have said, oh, let my son stay with my wife for another 2 days, then I will go on the 3rd day. No, nothing of that sort. He gets up in the morning and he takes his saddled his horse, and then he takes the young man, he cuts the wood, puts it on the horse, takes the burnt offering, and then and the knife. Okay. अर्ली मॉर्निंग इज गए, सुबह सुबह उठता है, उसने गधे को तैयार किया और इब्राहिम ने इजाक और 2 नौकरों को साथ लिया। Not to go on a long journey of 3 days, he thought he would take 2 of his servants, so he took them. इब्राहिम ने बलि के लिए लकड़ियां ली. Okay, he cut the wood there at home, and then they started walking towards the place where God wanted them to go and do the sacrifice. And we see here, there is a matter of obedience to what God wants him to do. And when we tell our children do this, sometimes children delay. But Abraham did not delay in fulfilling the command that God wanted him to do. जो परमेश्वर चाह रहा था, अब्राहम ने उसमें देरी नहीं की, एकदम से वो उठता है. On the 3rd day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. Then Abraham said to his young man, stay here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. Now, on the 3rd day, Abraham has finally reached. Now, he only wants Isaac and himself to climb on the mountain. He does not want the servants to go with him and to see what he's going to do to his son. वो नहीं चाह रहा था कि ये नौकर जिनको मैं लाया हूं, 3 दिन से मेरे साथ रहे हैं, यहाँ पे मुझे इनको यहीं छोड़ना है. उनकी 3 दिन की यात्रा के बाद इब्राहिम ने ऊपर देखा और दूर उस जगह को देखा जहां वो जा रहे थे. तब इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, यहाँ गधे के साथ ठहरो, मैं अपने पुत्र को उस जगह ले जाऊंगा और उपासना करूंगा, तब हम बाद में लौट आएंगे. यहाँ पे हम देख रहे हैं, तुम यहाँ गधे के साथ ठहरो. हम देखते हैं यीशु मसीह को जब गतसेमनी बाग में जाते हैं आखिरी रात में, और उनको पकड़वाने से पहले उन्होंने अपने चेलों को बोला, तुम यहाँ प्रार्थना में लगे रहो, मैं आगे जाके मैं प्रार्थना करूंगा. प्रार्थना में लगे रहो. हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनको देखा, और 3 बार ऐसा हुआ, तीनों बार जब तीसरी बार वो जब आते हैं तो देखते हैं चेले सो रहे हैं. लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब्राहम को अपने नौकरों को वहां छोड़ना पड़ा. दूसरी चीज जो है, the second thing that he says, यहाँ गधे के साथ ठहरो. He says, you stay here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. यहाँ पे बड़ी चीज है, I and the lad, I and Isaac will go and we will come back. Now here it says, मैं अपने पुत्र को उस जगह ले जाऊंगा और उपासना करूंगा,
तब हम बाद में लौट आएंगे। अब्राहम ने ये नहीं कहा कि मैं लौट आऊंगा, अब्राहम ने कहा हम लौट आएंगे ना। अब्राहम सेड आई एंड द लैड विल गो एंड वी विल कम बैक। He did not say I will come back. If he says I will come back, the servants will immediately know that he is going to sacrifice the son. लेकिन यहाँ पे अब्राहम का इतना भरोसा था, विश्वास था, जो कि यहाँ पे वो कहता है कि तब हम बाद में लौट आएंगे। हम क्या करेंगे? परमेश्वर की उपासना करेंगे, परमेश्वर की कुर्बानी करेंगे उसके सामने, और फिर हम बाद में लौट आएंगे। उसने कहा मैं लौट के आऊंगा, ऐसा नहीं बोला, क्योंकि उसको विश्वास था मैं जो करने जा रहा हूं परमेश्वर मुझे और मेरे बेटे को वापस लाएगा। What a great faith Abraham had. And he says, I and the lad will go up and then we will come back. He did not say, I will come back. It's a very thing where he's involving his son and he knows God has a better plan for him. So he will go and sacrifice and then he will come back. He knew God has the right thing to do for him. Now, when we look at here, Ibrahim ने बलि के लिए लकड़ियां ली, okay, he took the wood और इन्हें पुत्र के कंधों पर रखा। इब्राहिम ने एक विशेष छुरी और आग ली। तब इब्राहिम और उसका पुत्र दोनों उपासना के लिए उस जगह एक साथ गए। Okay. Now he carried the fire, he carried the wood, the son carried the wood, and he took the knife and the fire in his hand. And he went to that same peak where God wanted him to do the sacrifice. वो वहीं पे जाता है, परमेश्वर उसे जो जगह दिखाता है वहां पे लेके जाता है। उसे मालूम है कि मुझे अपने बेटे को सैक्रिफाइस करना है, लेकिन उसने ये भी बोला हम लोग उपासना करके वापस आ जाएंगे। We will come back after the worship. This was the genuine kind of worship which Abraham was doing. And this is where he had a faith in God, that he and the lad will come back. यहाँ पे हम देखते हैं Genesis 22, 6 to 8. So Abraham placed the wood for the burnt offering on Isaac's shoulder while he himself carried the fire and the knife. As the two of them walked on together, Isaac turned to Abraham and said, Father. Yes, my son, Abraham replied. We have the fire and the wood. The boy said, but where is the sheep for the burnt offering? God will provide a sheep for the burnt offering, my son, Abraham answered, and they both walked on together. यहाँ पे हम देख रहे हैं लकड़ी, इमेजिन कीजिए इब्राहिम के कंधे, आइजक के कंधे पे लकड़ी है इसाक ने, और वो आगे जा रहा है, उसका पिता पीछे वो आग और छुरा लेके आ रहा है। और आइजक इसाक के मन में क्वेश्चन आता है, वो कहता है कि मैं लकड़ी और आग तो देखता हूं, और वो छुरा भी उसने देखना पिता के पास था, किंतु वह मेमना कहाँ है जिसे हम बलि के रूप में जलाएंगे? इब्राहिम ने उत्तर दिया, पुत्र, परमेश्वर बलि के लिए मेमना स्वयं जुटा रहा है। इस तरह इब्राहिम और उसका पुत्र उस जगह साथ साथ गए। Abraham did not tell Isaac, I am going to sacrifice you. God had asked me to sacrifice. He never told his son. He said, God will provide. Now he knew he has to sacrifice his son. But the son has a question of where is the lamb? And father is telling him, God will provide. What a great faith Abraham had here. He knew he has to sacrifice his son. उसको मालूम था उसे अपने बेटे को कुर्बानी देनी है, उसे मालूम था, लेकिन उसने अपने बेटे से नहीं कहा, और उसने कहा परमेश्वर मेमना जुटा रहा है। उसे मालूम था अगर परमेश्वर मेरे बेटे को लेगा तो उसमें भी उसका प्लान जो है वो अच्छा होगा।
परमेश्वर जो मेरे लिए करेगा, परमेश्वर ने जो मुझे वायदा किया कि मेरा वंश सितारों के समान और बालू के समान होगा, रेत के समान, वो उसको पूरा करेगा। मैं अपना काम पूरा करूंगा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा। इसलिए उसने आइजक को बोला, गॉड विल प्रोवाइड। ही न्यू गॉड हैज अ पर्पस। इफ गॉड टेक्स अवे आइजक, God definitely has a plan, and He has promised him, your generation is going to be like the stars of the sky or sands of the sea. And definitely, God is going to fulfill His plans for me. So He said, God will provide. He did not tell son, I'm going to sacrifice you because God wants me to do that. उसने ये नहीं बोला मैं तुम्हें कुर्बानी करूंगा क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है। उसने कहा परमेश्वर क्या करेगा, उसकी उसको जुटा रहा है ना। इससे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाप और बेटे में बातचीत हो रही है और अब्राहम जो है उसको जवाब दे रहा है। उसका जवाब है परमेश्वर के ऊपर रिलाई करना, परमेश्वर पर भरोसा करना। वो कह रहा परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा। God will do, God will do, God will do. This is what he has a promise. He has a faith in God. And every time the son is saying something, he says God will do. And they came to the place which God had told them to. And Abraham built an altar and laid the wood in order and uh, took Isaac in his son and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand and took the knife in his hand. यहाँ पे जो है इब्राहिम को मैं सोचती हूँ हर पिता का जो है अंदर से मन किस तरीके का हो जाता है। How father feels when he has to sacrifice his son. He has to obey what God has told him. And so he quietly, he ties the hand and feet of his son. He makes an altar and puts his son on the wood and ready to strike him with the knife. यहाँ पे जो है उस जगह पे पहुंचे जहाँ परमेश्वर ने पहुंचने को कहा था, वह इब्राहिम ने एक बलि की वेदी बनाई। एक पत्थरों के द्वारा उसने एक वेदी बनाई। उसके ऊपर उसने लकड़ियां रखी और लकड़ियों के बाद उसने अपने पुत्र को बांधा। इब्राहिम ने इसाक को वेदी की लकड़ियों पे रखा। After he tied his son's hands and feet, he put him on the altar. And then he took his knife and he was ready to strike him, sacrifice him as per God's instruction. और उसने पूरी तैयारी कर ली परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए कि अब जो है समय आ गया है कि मैं अपने बेटे को कुर्बानी दूं परमेश्वर के सामने और अपनी आराधना पूरी करूं। And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. He said, Here am I. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from me. तब यहोवा के दूत ने इब्राहिम को रोक दिया और दूत ने स्वर्ग से पुकारा और कहा, इब्राहिम, इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, हाँ। दूत ने कहा, तुम अपने पुत्र को मत मारो अथवा उसे किसी प्रकार की चोट ना पहुंचाओ। मैंने अब देख लिया है कि तुम परमेश्वर का आदर करते हो और उसकी आज्ञा मानते हो। मैं देखता हूं कि तुम अपने एक लौते पुत्र को मेरे लिए मारने के लिए तैयार हो गए। And he says, we see in the beginning when God is coming, he says, Abraham, Abraham. And Abraham says, yes. जब शुरू में उसके पास आज्ञा के लिए परमेश्वर के आवाज लगाता है इब्राहिम को और अब्राहम कहता हाँ। यहाँ पे कुर्बानी से पहले जो छुरा उसके हाथ में है, फिर से दूत आता कहता है, इब्राहिम, इब्राहिम, not to lay your hand on your son. अपने बेटे पर अपना कुर्बानी के तौर पे उसे हाथ नहीं उठाओ, छुरा नहीं चलाओ और उसको चोट नहीं पहुंचाओ।
हम यहाँ देख रहे हैं, कह रहा परमेश्वर कह रहा है, Abraham had to make God say that, yes, I am obedient and I have obeyed your command. I have not withheld my hand. मैंने अपना हाथ नहीं रोका है अपने बेटे को कुर्बानी के तौर पे। और परमेश्वर को इसको एक्सेप्ट करना पड़ा और कहता है कि तुमने अपने इकलौते पुत्र को मुझसे दूर नहीं किया, तुम राजी हो गए अपने पुत्र को कुर्बानी के लिए, और परमेश्वर उसकी कुर्बानी से बहुत खुश होते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि जो कुर्बानी अब्राहम अपने बेटे को दे रहा था परमेश्वर के सामने, यहाँ पे जो है परमेश्वर का दूसरा ही प्लान होता है। इससे इब्राहिम ने ऊपर दृष्टि की, एक मेढ़े को देखा, मेढ़े के सींग एक झाड़ी में फंस गए थे, इसलिए इब्राहिम आ गया और उसे पकड़ा और उसे मार डाला। इब्राहिम ने मेढ़े को अपने पुत्र के स्थान पे बलि चढ़ाया, इब्राहिम का पुत्र बच गया। Now after this, Abraham hears the sound of a ram. He sees the ram in the bush. So he goes there, brings the ram, and then sacrifices him in place of Isaac. Now we see Abraham had told when Isaac said, "Where is the lamb?" जब इसाक ने पूछा कि मेमना तो है नहीं, आग भी है, छुरा भी है, लकड़ी भी है, मगर मेमना नहीं है। इब्राहिम ने कहा था परमेश्वर जुटा रहा है। यहाँ पे अपने बेटे को बचा के उसने वो मेढ़े को जो सैक्रिफाइस किया और परमेश्वर ने उसको दिखाया, उसको वो मेढ़ा जब तक उसने अपने बेटे को कुर्बानी करने की तैयारी की और परमेश्वर ने उसके हाथ रोका, तब तक उसे वो मेढ़ा नहीं दिखा। He could not see the ram till after God stopped him. It is after God stopped him, then only he heard the ram in the bush. Before that, the ram was not there. उससे पहले मेढ़ा वहां पे नहीं था, लेकिन मेढ़ा जो है वो परमेश्वर ने प्रोवाइड किया, परमेश्वर ने जुटाया, जैसे कि अब्राहम ने अपने बेटे को बोला परमेश्वर जुटाएगा। वो मेढ़ा उसे आइजक की कुर्बानी तक नहीं दिखा। जब आइजक के ऊपर अपने हाथ उठाया कुर्बानी के लिए और परमेश्वर ने उसके हाथ को रोका, उसके बाद उसे मेढ़ा दिखता है। और इस तरीके से जो उसका जो सोच थी, परमेश्वर प्रोवाइड करेगा, गॉड विल प्रोवाइड। दैट इज हाउ गॉड प्रोवाइड्स व्हेन वी हैव फेथ इन गॉड, एंड ही न्यू दैट गॉड विल डू good for him. Now when we look at here, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and will greatly multiply your seed like the stars of the heaven and the sand which is on the seashore. Your seed shall possess the gate of his enemy, and in your seed all the nations of the earth will be blessed. Okay. दूत ने फिर बोला, तुमने मेरे लिए अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार थे, तुम तैयार थे, ये तुम्हारा इकलौता पुत्र था, तुमने मेरे लिए ऐसा किया। यू डिड इट फॉर मी, तुमने मेरे लिए ऐसा किया, इसलिए मैं यहोवा तुमको वचन देता हूँ। गॉड promises Abraham here, since you have not withheld your son, I am promising you, मैं तुमसे वायदा करता हूँ, क्योंकि तुमने अपने बेटे को अंत तक कुर्बानी के लिए अपना हाथ पीछे नहीं किया, मैं तुम्हें निश्चय ही आशीर्वाद दूंगा। God says, I will bless you, and he says, मैं तुम्हें उतने वंशज दूंगा जितने आकाश में तारे हैं। I will make your generation like the stars of the sky and like the sand of the seashore. ये इतने अधिक लोग होंगे जितने समुद्र के तट पर बालू के कण, तुम्हारे लोग अपने सभी शत्रुओं को हराएंगे।
Now, God is promising Abraham that you will be blessed, and because of you, the other nations will be blessed. दूसरे देश भी आशीष पाएंगे तुम्हारे कारण. और फिर कह रहा है कि तुम्हारे वंश इतना ज्यादा बढ़ जाएगा. हम देखते हैं कि जब याकूब मिस्र में आता है और यूसुफ वहां पे उनको लेकर आता है, गोशन में ठहरते हैं, तो वहां पे जो है वो जब फिरौन मर जाता है, उनकी जो तादाद है वो बढ़ती चली जाती है. The Israelites kept increasing in Egypt, and so Egyptians had to punish them and make them do hard labor, and they kept growing. It came to a certain extent where Pharaoh had to say, kill all the male children, and he told the midwives. This was the promise which God has given to Abraham, कि तुम्हारा वंश जो मैं आकाश के तारों के समान करूंगा. जब इजरायली लोग मिस्र से निकलते हैं लाल समुद्र के पास, इतनी बड़ी भीड़ होती है. वो परमेश्वर का वायदा यहाँ पे पूरा होता है, जिनको परमेश्वर कनान देश ले जाना मांग रहा था. हम देखते हैं कि संसार के सभी राष्ट्र तुम्हारे परिवार के द्वारा आशीष पाएंगे. कितनी बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर ने अब्राहम को दी. अब्राहम अपने वंश को देख तो नहीं पाया. आइजक की जो था, उसके पास जो था आइजक था, और लेकिन हम देखते हैं कि ईसौ को भी उसने 12 पुत्र दिए थे और उसकी भी जनरेशन बढ़ी. आइजक के 2 बेटे थे और जेकब के थ्रू उनकी जो जनरेशन बढ़नी शुरू हो जाती है. ये परमेश्वर का वायदा था, ये परमेश्वर का जो प्रॉमिस था, जो उसने अब्राहम से किया था, वो वायदा पूरा होता जा रहा था. ये कह रहा, मैं ये इसलिए करूंगा क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया. He said, I will do this because you have obeyed my voice. We say of to obedience is better than sacrifice. To obey is better than sacrifice. कुर्बानी से ज्यादा हुक्म मानना जरूरी है. आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है. To obey God's voice is very important. We remember when Samuel was young, very, very young, and God called him Samuel, Samuel, and he goes to Eli. And then again, second time again, he says, Samuel, Samuel. And he again runs to Eli, the priest. And Eli knew that it is God's voice which is speaking to Samuel. And he says, this time when God tells you, you say, yes, God, here am I. And then when God calls him the third time, he says, yes, God, here I am. We see God wants us to obey his command. And when we obey his command, when we look at disobedience is the sin which was done by Eve and Adam. Okay, that disobedience led to many evil things. Disobedience was the thing which Cain did, and he had to kill his brother because God accepted his worship. Now, when we obey God, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, हवा और आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया. वो उसी पेड़ पे गए जहां पे कि उसे मना किया गया था, और हवा जो वो फल लेकर आती है आदम को देती. आज्ञा का उल्लंघन किया. उसने परमेश्वर की बात को ना मान के, शैतान की बात को सुन के उसने वो पेड़ का फल खाया और आज्ञा का उल्लंघन किया. जब हाबिल और कैन को ऑफरिंग के लिए बोला, सैक्रिफाइस के लिए बोला, तो हाबिल ने मेमना लेकर आया. उसने आज्ञा का पालन किया, लेकिन कैन ने नहीं किया. कैन अपनी मर्जी से लेकर आया. क्या हम परमेश्वर के सामने अपनी मर्जी से वर्शिप कर सकते हैं और परमेश्वर के अकॉर्डिंग टू नहीं करते? When we worship God according to our own way, we don't rely on God's promises. That worship is not real worship, not genuine worship. But when we are seeking God
through the word of God and we worship him, that is the genuine worship. The main thing is here obedience. विश्वास जिसके पास है वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा. अगर हम आज्ञा पालन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हवा ने आज्ञा पालन नहीं किया, केन ने आज्ञा का पालन नहीं किया, और इसलिए केन जब देखता है कि उसके भाई की ऑफरिंग एक्सेप्ट की गई तो उसने अपने भाई को मार दिया. और हम देखते हैं उससे पाप और बढ़ जाता है. हम देखते इब्राहिम को बोला तो उर से निकाला, उसने आज्ञा का पालन किया. इब्राहिम को बोला अपने बेटे को लेके जा और इसको कुर्बानी कर, और इब्राहिम गया. और इब्राहिम को बोला अपना हाथ हटा ले, और उसके बाद उसको मेमना दिखता है. God shows him the ram after Abraham has almost raised his hand to, he was ready to raise his hand on his son to sacrifice it. Then only that ram was shown to him. It was Cain who did not obey the worship that he was supposed to do in the presence of God. It was Abel who obeyed. He lost his life, but he has eternal life. When we look at here, when we disobey our parents, when we disobey our elders, when we disobey our God, God punishes us. जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, और हम चर्च में जाके हम वर्शिप करते हैं, वो हमारी वर्शिप जो है वो जेन्युइन वर्शिप नहीं कहलाती. जैसे हमारे माता पिता की हम इज्जत करते हैं, अगर माता पिता की इज्जत नहीं कर रहे तो हम परमेश्वर की भी इज्जत नहीं कर रहे. If we are disrespecting our parents, we are disrespecting God. There is no mean for worshipping. That's not a genuine kind of worship. Genuine kind of worship is obeying. Obedience is very important. Whether you have to obey your parents, your elders, your teachers, and others, and above all, God in heaven. We have to obey God. The promises that He has given, we have to seek. Those are good for us. ये जो हमारे वायदे हैं परमेश्वर ने दे रखे हैं अपने वचन में, हमें उसी का पालन करना है, और तब हम परमेश्वर के लिए सही मायने में आराधना या उपासना कर सकते हैं. परमेश्वर चाहता है कि हमारी जो आराधना हो वो सच्चे मन से हो. वो हमारे मनों को जानता है. परमेश्वर knows how we are doing our worship, and therefore we need to worship him, because God loves the person who obeys, and God loves the person who believes in God. So let's continue to worship God. हम परमेश्वर की आराधना करते रहे सच्चे मन से. परमेश्वर हमारे हृदय को बड़ी अच्छी तरह से जानता है कि हम आराधना हमारी जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है. परमेश्वर आपको आशीष दे. प्यारे खुदाम, शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते हैं. ये संदेश जो हमने दिया है तो होने दे कि लोग इसको सुने और दूसरे लोगों को बताने वाले बने. अगर कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना करते हैं. किसी भी तरह की बीमारी हो खुदा, उनको चंगाई बख्श दे. अगर कोई परेशान है उसकी परेशानी को दूर कर. अगर कोई गमजदा है उसके लिए भी प्रार्थना करते खुदा, तू उनको भी उस गम से बाहर निकाल के ला. हमारे लोगों के साथ हो. जब लोग आराधना करते हैं वो सच्चे मन से आराधना करने वाले बने. हमारे पापों को क्षमा कर. यही हमारी प्रार्थना हम तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. God bless you. I will come back again with another message. मैं फिर से आऊंगी. आप इसको सब्सक्राइब कीजिए. And God bless you.